सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। सेवा सद्गुरुदेव सतसंगति गुरुदेव की जन्म सफल करिलेव। अंतर सुमिरन भजन है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के नाही। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाय। नित्यानादि षट वस्तु है इनकर सब विस्तार। रूप गुण यरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। चेतन चार स्वरूप है जड़ है कयसार। जड़ चेतन से रहित है एक बाध संसार। निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे करता समर्पण सोय। परमाराध्य परम पूजनीय अध्यात्म मारतंड सद्गुरु सत्ता मंचस्थ परम श्रद्धेय सम्माननीय सद्गुरु आचार्य परिवार के मेरे बड़े पिताश्री, साथ में उपस्थित श्री चाचा जी, आश्रम परिवार की पूजनीय माताजी द्वय, श्रद्धेय पूजनीय संत श्री विज्ञान देव जी महाराज, मंचस्थ पूना से आए श्री पांडे जी, दिल्ली महानगर के प्रसिद्ध उद्योगपति प्रिय श्री अमित जी पाल, पाल गांव के इस अद्भुत सेवा नगरी के उन महान विहंगम योग के योद्धाओं को, उन विहंगम योग के महान सबल स्तंभों को श्री भरत भाई जी, श्री चिराग भाई जी, श्री विशाल जी, श्री धर्मेश भाई,
श्री हरिया भाई, श्री रमेश भाई और सभी गुजरात के उन महान विहंगम योग योद्धाओं को जिन्होंने इस अद्भुत कार्यक्रम को, जहां पर हम अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की उस महान सत्ता की, उस महान अद्वितीय आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति की केवल मूर्ति स्थापना नहीं, बल्कि मैं समझता हूं विहंगम योग के इस विमल ज्ञान धारा को प्रवाहित करने का, विहंगम योग की इस ज्ञान धारा को, स्वरवेद की इस विमल धारा को एक विशेष गति देने का प्रयास हमारा दंडकवन आश्रम करने जा रहा है। आप सभी को जो भी इस महान अभूतपूर्व कार्य के पीछे जिस तरह का जैसा भी सहयोग हो, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सौंदर्य और आपकी सद्गुरु प्रति निष्ठा, वह उस आध्यात्मिक शक्ति का द्योतक है जिसका नाम अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज है। और उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमें देखने को मिल रही है, वह घटित होते हमें साक्षात दिख रही है। मैं आप सभी का, सभी गुजरात वासियों का, सभी महाराष्ट्र जो इस दंडकवन आश्रम के निर्माण कार्य में विशेष सहयोग किए हैं, मैं आपका सहृदय हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। विहंगम योग एक चेतन विज्ञान है, यह एक चेतन धारा है। विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का विज्ञान एक आध्यात्मिक साधना, एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जहां से यह मानव शरीर प्राप्त होता है। हमारा जो यह जीवन है अत्यंत दुर्लभ है। हमारा यह जो जीवन है सर्वोत्कृष्ट है। हमारा जो यह जीवन है वह सबसे महानतम है। और इस महान जीवन में, इस महान जीवन की महानता को बनाए रखने के लिए आज मानवता को आवश्यक है कि वह समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है।
हम कहां से आए हैं। इस समय हमारा मन कहां है? क्या यह अद्भुत मानव जीवन किन विषयों की तरफ है? उसकी प्रवृत्ति क्या है? श्री माता जी का आगमन हो चुका है। बोलिए माता जी को। ईश्वर के प्रसाद स्वरूप यह कैसा हो, इसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? हमारा मानव जीवन कैसा हो? हमारे अंदर कैसे गुण विद्यमान हो जिसके द्वारा इस ईश्वर के प्रसाद को, इस ईश्वर की अद्भुत रचना को गौरवान्वित किया जा सके। ऐसी विचारधारा, ऐसा संकल्प, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर विहंगम योग का चेतन ज्ञान देता है। इसीलिए यह ज्ञान किसी धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं, यह ज्ञान पूरे विश्व के मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और इस मूर्ति स्थापन जो कल संपन्न होगी, उसका भी यही अर्थ है कि हम कैसे उन गुणों के प्रति, उस चेतनत्व के प्रति आकर्षित हो। हम कैसे अपनी जड़ता को समाप्त करें। हमारे अंदर जो जड़ता व्याप्त है वह कई रूपों में है। हम अपने इस मन की प्रवृत्तियों को कैसे शांत करके एक चेतनत्व की गति दें, इसके लिए साधना है, इसके लिए विहंगम योग की साधना है। आज के इस युग में जहां पर भौतिक विज्ञान ने इतना विकास किया, इस मानव मस्तिष्क ने और इस ईश्वर की अद्भुत संपदा ने, ईश्वर की यह अद्भुत रचना ने इस मानव शरीर को तो दिया, लेकिन इस मानवता को चलाने के पीछे एक सिद्धांत होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। जब तक हम उन सिद्धांतों के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते, संकल्पित नहीं करते, तब तक मानवीय गुणों से हम संपादित नहीं हो सकते, हम मानवीय गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। आज का यह मनुष्य एक सुई से लेकर उस अंतरिक्ष में गमन करने का यंत्र बना देता है। आज का यह मनुष्य बिना किसी आधार के, बिना किसी तार के, आप यहां बैठे बैठे अपने यंत्र के माध्यम से
हजारों मील दूर अपनी संदेश को पहुंचा देते हैं कुछ ही क्षणों में। ऐसा यंत्र है हमारे पास। लेकिन विडंबना है, परम विडंबना है कि जिस मनुष्य के पास इतनी अद्भुत शक्ति है कि वह इतना बड़ा यान बनाता है, पर मन पर नियंत्रण न होने के चलते मन पर एक नियंत्रण जब समाप्त हो जाता है तो वही मानव दूसरे मानव का भक्षक हो जाता है। आज आप इतिहास देख रहे हैं, आज हमारे बीच में कैसी घटनाएं हो रही हैं। ये सब घटनाएं होती हैं जब इतना विकास होने के बाद, इतनी प्रचुर मात्रा में संपदा होने के बाद, तब भी यह मानव मन कितना उद्वेलित हो उठता है, कितना मनोरोग से ग्रसित हो जाता है कि वह एक मानव कई मानवों का भक्षक भी बन जाता है। यह कैसी विडंबना है। आज आवश्यकता है कि हम एक अद्भुत आध्यात्मिक नियम का इस मंदिर के माध्यम से, इस मूर्ति स्थापना के माध्यम से संकल्प की तरह बढ़े। हमें अपने आप को नियंत्रित करने की कला सीखनी ही होगी। हम भोग योनि नहीं जी सकते। सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। भोग जो योनियां हैं वह अपने आप स्वतः एक स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं और उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह प्रकृति के नियमों का जरूर पालन करती हैं, लेकिन वह उससे कुछ अलग नहीं कर सकती, उससे विशेष नहीं कर सकती। और ईश्वर की यह प्रसाद कि यह मानव शरीर और साथ में इस मानवता को चलाने के लिए सद्गुरु भेजा। तो सद्गुरु जो होता है यही चलाता है। एक सकल असकंब है, एक चलावनहार। तो चलावनहार जो अक्षर मंडल के आधार पर होता है वह सद्गुरु का आधार है। और इसीलिए यह मानवता उस सद्गुरु के प्रति समर्पित है, जिसने हमें यह ज्ञान दिया कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार और हमारी चेतना की प्रवृत्ति क्या हो, हम समाज में कैसे व्यवहार करें, हम समाज में अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करें। हमारे अंदर सहजता हो, हमारे अंदर सरलता हो, हमारे अंदर विनम्रता हो, और साथ में हमारे अंदर आत्मशक्ति भी हो। विनम्रता का मंत्र कमजोरी नहीं है। हम अपने स्वतः में स्थित हैं। किसी परिस्थितियों की हिम्मत नहीं जो हमारे मन को नियंत्रित करे। हम बह ना जाएं, हमारा प्राण हमारा अनियंत्रित ना हो जाए। आजकल माहौल कैसा है? आजकल इस वातावरण में हमारे प्राण पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम परिस्थितियों के दास हैं। कोई भी परिस्थिति किसी रूप में प्रकट हो जाए और हम बह जाएं। हमारे मन के ऊपर, वाणी के ऊपर, कर्म के ऊपर नियंत्रण नहीं दिखता।
प्रकृति हावी हो जाती है, परिस्थितियां, पराक्रम आपके मन के ऊपर हावी हो जाती हैं। यह मानव जीवन नहीं है, यह निकृष्ट जीवन है, तुच्छ जीवन है। हमें इससे ऊपर उठना होगा। हमें इस मन के चाल को हमें हर परिस्थितियों से, चाहे वह इसमें कितना भी वेग क्यों ना हो, किसी तरह का वेग उस परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अडिग रहें। यही मानवता का परम लक्षण है और उसके ऊपर जाने के बाद ही अध्यात्म का पथ प्रदर्शित होता है। और यही विहंगम योग की साधना है। अगर आप इस तथ्य को समझ जाएं और आत्मसात कर जाएं, तो आपका जीवन जीवन नहीं, वह तो योग में लीला बन जाती है। हर क्रिया कर्म नहीं पर योग में बदल जाती है। ऐसी साधना है विहंगम योग की। तो यह स्थापन दिवस पर हम संकल्पित हों कि हर एक क्रिया, हर एक संकल्प, मन का संकल्प उस आध्यात्मिक शक्ति से नियंत्रित हो, उस ऊर्जा से नियंत्रित हो। ऐसी शक्ति हमारे अंदर आत्मसात हो। इस विश्वास के साथ सद्गुरु सत्ता से जुड़े। जब तक हम इस मन के वृत्ति को समझ नहीं लेते, हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसित नहीं हो सकते। इसीलिए आज के इस आध्यात्मिक गंगा में आप सभी कई प्रांतों से, दूर दूर स्थानों से आए हुए हैं। गुवाहाटी से श्री मदन जी, श्री चंद्रकांत जी जायसवाल, और बिहार प्रांत से मैं देखता हूं बहुत सारे काफी सदगुरुदेव के पुराने शिष्य कई प्रांतों से मैं देखता हूं इस कार्यक्रम में इतनी दूर की यात्रा करके आए। यह प्रदर्शित करता है कि सद्गुरु की शक्ति कैसे हमें जोड़े रखती है। मैं देखता हूं इधर झारखंड के कई प्रांतों से लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का इस गुजरात की धरती पर हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आज के इस बेला में जहां पर संत श्री जी का दिव्य वचन होने वाला है, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप विहंगम योग की ज्ञान धारा से अपने आप को पहचान सकते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं भी हुआ, अगर चित्त के इन संस्कारों ने, इन वृत्तियों ने आपको रोक भी दिया तो कोई बात नहीं, साधना तो चलती ही रहेगी। सद्गुरु तो कि हर काल में आपके साथ रहेंगे ही। पर इतना जरूर है, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, कि इस ज्ञान के द्वारा आप अपने मन पर नियंत्रित कर सकते हैं। मन को अपने सकारात्मक रूप से और स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और यह बड़ा सहज हो जाता है। अपने आप के ऊपर कोई बोझ डालने की आवश्यकता नहीं। यह तो सहज मार्ग है, सहजता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है और सूक्ष्मता का मार्ग है। संकीर्णता से संपूर्णता की यात्रा है विहंगम योग। और आप भी उन सूक्ष्म वस्तुओं को साधना के आधार पर स्वर वेद के पठन मात्र से, शब्द प्रकाश के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। उन वेग को रोक सकते हैं जो आपको दुष्प्रमाण देते हैं। उन वेग को आप अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी ऊर्जा से शांत कर सकते हैं। उन मन की वृत्तियों को उसका शमन कर सकते हैं। मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब यह गुण स्वाभाविक हो जाता है। पहले तो कुछ समय
मेरे हॉलीडे बुकिंग में नो ड्रामा। आई बुक अन अगोड़ा। अगोटा